हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज का कमेंट है कि सर प्रश्नावली 8D का क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। ठीक है, तो हम लोग डॉक्टर मनोहरे के बुक से बता रहे हैं। आप लोग को तो पता ही है कि हम मनोहरे के बुक को ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर मनोहरे के बुक से क्लास 10th के लिए है ये। ठीक है, तो प्रश्नावली 8D का क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न को सिद्ध कीजिए। मैंने निम्न सर्वसमीका ये दिया हुआ है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा बराबर है 1 माइनस साइन थीटा अपन cos थीटा के। ये बराबर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। ए का मतलब मैंने यह 1 माइनस साइन थीटा अपन cos थीटा बराबर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। ये हम लोग को जो तीनों बराबर दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको मान लेते हैं ये पहला भाग है, पहला भाग है। ठीक है, इसको मान लेते हैं दूसरा भाग है, 2 नंबर पे है तो दूसरा भाग है, और इसको मान लेते हैं कि ये तीसरा भाग है। ठीक है, तीसरा भाग है। ठीक है, अब जो है हम लोग को क्या करना है कि हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे। जैसे हम लिखेंगे वैसे ही परीक्षा में अभी आप लोगों को भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा क्या, हल में जो है लिखेंगे कि cos पहला भाग लेकर हल करने पर, पहला भाग हल करने पर, तो पहला भाग हल करते हैं। पहला भाग है cos थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो cos 1 प्लस साइन थीटा को जो हम लोग को हल करना है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब भी जो है इस टाइप का दिखे कि 1 प्लस साइन थीटा या 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, चाहे ऊपर इस टाइप का दिखे अंश में और हर में इस टाइप का दिखे। ठीक है, मैंने कहने का मतलब ये है कि या अंश में 1 प्लस साइन थीटा चाहे 1 प्लस cos थीटा कुछ करके दे, अब बटे cos थीटा दे। ठीक है, इसको या आपको जो है इसको कैसे हल करना है, तो इसके जो है हर में, अगर हर में दिया है ये ऐसे, मैंने 1 प्लस साइन थीटा अगर हर में दिया है तो क्या करेंगे कि इसके विपरीत चिन्ह लेके बस है चिन्हवा बदल देना है। आज जो है सेम यही अंक ले लेना है। ठीक है, आप गुणा करना है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा है तो इसका विपरीत अंक लेके जो है इसमें गुणा कर देना है। तो आगे हम लोग लिखेंगे इतना बराबर cos थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा। अब इसके विपरीत से ऊपर नीचे गुणा करना है, तो 1 प्लस यहाँ पे जो है साइन थीटा है ना, तो इसका विपरीत चिन्ह लेना है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लेना है, अगर माइनस रहता तो प्लस लेते। तो फिलहाल में यहाँ पे क्या है प्लस, तो हम लोग जो है 1 माइनस इसके विपरीत चिन्ह लेना है, प्लस है तो यहाँ लेना है माइनस और साइन थीटा ले लेना है। मैंने जो यहाँ पे है वही ले लेना है, चिन्ह खाली बदल देना है, विपरीत चिन्ह खाली ले लेना है। अगर प्लस है तो माइनस ले लेना है, माइनस है यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस ले लेना है। ठीक है, अब ऊपर नीचे जो है गुणा कर देना है। इसका जो है हल करने का यह तरीका है। ठीक है, तो ऐसे करना है, इससे जो परिमीकरण हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस टाइप का जब भी आए तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो गया cos इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, तो ये देखिए कि 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है। कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन में a प्लस बी दिख रहा है, मैंने इसको अगर a मानिए, इसको b, इसको a मानिए, इसको b, मैंने जहाँ 1 है वहाँ a माने और जहाँ साइन थीटा है उसको b माने, तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि एक क्वेश्चन में a प्लस बी दिख रहा है और एक क्वेश्चन में a माइनस बी दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है ना। तो समझिए कि इसी बेस पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसी बेस पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में, तो ये हो जाएगा, ऊपर में तो कुछ करना नहीं है, तो cos 1 माइनस साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, और नीचे जो है क्या हो जाएगा, तो नीचे देखिए इस बेस इस फॉर्मेट में दिख रहा है ये, तो इस फॉर्मेट को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में लिखने का मतलब 1 को a माना है, तो यहाँ पे 1 के जगह a के जगह पे हम लोग 1 लिख रहे हैं। ठीक है, इसका वर्ग कर दे रहे हैं। ठीक है,
अब माइनस है बीच में तो माइनस, और फिर ये वाला हिस्सा ले लेते हैं, मैंने बी के जगह पे, यानी कि साइन थीटा ले लेना है। ठीक है, तो साइन थीटा ले लिया। कहने का मतलब ये है कि ये और ये इस रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग, इस सूत्र मैंने, इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं ताकि इस सूत्र से आप लोग परिचित होंगे। 8 में 7 में ये दिया हुआ है, 9 में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सूत्र से आप लोग परिचित हैं। तो जब इस बेस में कोई सूत्र है तो उसको हम लोग इस बेस में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से जब इस बेस में कोई सूत्र है तो इसको हम लोग इस बेस में लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका वर्ग कर दे रहा है और फिर इसका वर्ग कर दे रहा है। चिन्ह जो क्या ले रहा है, माइनस ले रहा है जब वर्ग कर रहा है। तो मैंने प्लस माइनस है तो चिन्हवा क्या लेना है, माइनस में ही लेना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है माइनस लिया है। ठीक है, और इसका भी वर्ग कर दिया और इसका भी वर्ग कर देना है। ठीक है, दोनों का वर्ग हो जाएगा, दिख रहे हैं। तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग और माइनस साइन स्क्वायर का वर्ग। ठीक है, साइन थीटा का वर्ग, तो साइन थीटा का वर्ग ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए हमारा प्रयास रहता है कि जो है कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी जो है समझ सके, इसलिए इतना समझा रहा हूँ। ठीक है ना, उनके लिए नहीं है जो कि बहुत ब्रिलियंट है। ठीक है, तो उनके लिए है कि जो हर चीज़ जो है नहीं जानते हैं और यहीं जानना है, और यहीं से इस मैथ को यहीं पे समझ लेना है। ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस बेस पे हम जो है मान के बताते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इस बात को कि क्या कॉस इंटू कॉस थीटा जरूर लिखिएगा, जौन थीटा रहेगा। ठीक है ना, तो थीटा है तो यहाँ थीटा जरूर लिखिएगा, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो कॉस थीटा, और उसके बाद से क्या है तो 1 माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब बटे में अब देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, बीच में माइनस है तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर मैंने 1 का वर्ग किया तो 1, और माइनस है तो माइनस, और फिर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, अब इस बात को देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। और जो नहीं जानता है वो जान लीजिए, तो कास स्क्वायर थीटा कहें हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखिए हम जानते हैं कि एक सरसमीका आप लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये सर्वसमीका हम लोग को जो है पता होना चाहिए। ठीक है, ये सर्वसमीका आपके बुक में मिल जाएगा, डॉक्टर मनोहरे के बुक में पन्ना पलटेंगे तो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसी सूत्र से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये जो है माइनस में हो जाएगा ना, इधर कास से बचेगा कास स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा बराबर, अब साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर लाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा अब लिख सकते हैं ना, तो इसीलिए हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद से अब इसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे, तो यहाँ पे है कास थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, है ना, तो ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कास थीटा है, यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा है, इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बराबर करके लिखते हैं, ये तो जो है समझाने के लिए है। ठीक है, अब यहाँ बराबर करके हम लोग लिख सकते हैं बराबर इसको, इसी पार्ट को, तो यहाँ पे जो है ये जैसे दिख रहा है वैसे ही रहने दीजिए, कास थीटा को कास थीटा रहने दीजिए, अब 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा रहने दीजिए, इसमें कोनो चेंजिंग नहीं। अब इसमें देखिए, अब कास स्क्वायर थीटा है तो कास स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्ग है, तो वर्ग है तो कास थीटा इंटू कास थीटा नहीं लिख सकते हैं, मैंने कोनो संख्या पे वर्ग हो तो इसको लिख सकते हैं ना 5 गुणे 5, तो ठीक ऐसे ही कास पे जो है वर्ग है तो कास इंटू कास लिख सकते हैं। तो एक कास से एक कास का खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा अपान में कास थीटा बचेगा। ठीक है, तो ये भाग जो है आप लोग देख सकते हैं कि यह जो है भाग दूसरे भाग के बराबर है, 1 माइनस साइन थीटा दूसरा भाग माना गया है, इसका सॉल्यूशन इसके बराबर आ गया, यानी कि दूसरे भाग के बराबर आ गया। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे कि यह जो है क्या है, तो दूसरे भाग के बराबर है, यानी कि दूसरे भाग के क्या है, बराबर है। ठीक है, दूसरा भाग के जो है क्या है, तो ये बराबर है, दूसरा ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरे भाग के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इतना बराबर दूसरा भाग, अब जो है हम लोग को भाई दूसरा भाग माने पहला और दूसरा भाग तो बराबर हो गया,
ठीक है। तो जब पहला और दूसरा भाग बराबर हो गया, ठीक है, ये जो है मात्रा ऐसे ही रहेगा यार, ठीक है, मात्रा थोड़ा भूल जाते हैं हम, ठीक है ना। तो देखिए, तो दूसरे भाग को जो है, दूसरा भाग जो है क्या हो जाएगा, दूसरे भाग के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा भाग एक दूसरे के बराबर हो गया। अब हम लोग को देखना है तीसरा भाग, ठीक है, कि तीसरा भाग का सॉल्यूशन कितना आता है, ठीक है। ये तो जो है ऑटोमेटिक ये बराबर हो गया इसके, माने ये वाला हिस्सा इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो पहला भाग बराबर हो गया दूसरे वाले के। अब हम लोग को तीसरा भाग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं तीसरा भाग को, मैंने अब तीसरा भाग देखते हैं क्या आता है। तो तीसरा भाग यहाँ पे लिखेंगे, तीसरा भाग, ठीक है। तो तीसरा भाग क्या हो जाएगा, तीसरा भाग दिया है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा और टेन थीटा दिया है, तो इसको जो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए, सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 कॉस थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 कास थीटा, तो लिख देंगे 1 कास थीटा, ठीक है। और माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं, जब भी टेन थीटा चाहे काट थीटा दिया हो ना, तो समझ लीजिए कि इसको किस फॉर्म में बदलना है। तो साइन थीटा अपान कास थीटा में, माने टेन थीटा बराबर होता है, एगो फार्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान में कास थीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। और काट थीटा बराबर क्या होता है, तो काट थीटा बराबर कास थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है। तो अगर काट थीटा है तो कास थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हैं काट थीटा की जगह पे, और टेन थीटा है तो साइन थीटा अपान कास थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है आप जानकारी याद रखिएगा, ठीक है। तो जानकारी को याद रखिएगा और कहीं जाइएगा मत, सवाल को बिना पूरा देखे, ठीक है ना। हम जो है प्रयास करते हैं कि एक कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी इसको समझ सके, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं, इस बात को 1 कास थीटा को देखिए, अब देखिए इसका भी हर कास थीटा है, इसका भी हर कास थीटा है। तो जब देखिए भिन्न के जोड़ हम लोग करते हैं, तो जैसे 1/2 अधन 1/2, तो जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाला ऐसे ही जोड़ लेते हैं, तो 1/2 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह जब हर बराबर है तो ऊपर वाला ऐसे ही जोड़ लेंगे, तो ऊपर वाला जोड़ेंगे, तो जोड़ने का मतलब माने जैसे है वैसे लिख देंगे, माने माइनस में है तो 1 माइनस साइन थीटा लिख देंगे, मैंने यहाँ प्लस है तो जोड़ के लिखेंगे, या माइनस है तो घटा के लिखेंगे। तो कैसे 1 में से साइन थीटा घटेगा, नहीं तो ऐसे ही दिखेगा फोटो 1 माइनस साइन थीटा का है। अब बटे में जो क्या हो जाएगा कास थीटा, ठीक है, हो गया। तो 1 माइनस साइन थीटा अपन कास थीटा, ये जो है किसके भाग बराबर आ गया, देखिए ना, इसका भी 1 माइनस साइन थीटा अपन कास थीटा आया, जो कि पहला भाग का आया है, आई भाग दूसरे भाग के बराबर हो गया, आई ये तीसरा भाग भी जो है दूसरे भाग के बराबर है, तीसरा भाग भी जो है क्या है, दूसरे भाग के बराबर है, चाहे पहला भाग के बराबर है। तो तीसरा भी जो है क्या हो गया, इसके बराबर आ गया दूसरे भाग के, ये भी जो है दूसरे भाग के बराबर आ गया, दूसरे भाग के भी बराबर आ गया, ठीक है। तो सब मिला जुला के हम लोग को क्या पता चल रहा है, कि हम लोग को पता चल रहा है कि अतः पहला भाग बराबर है, पहला भाग बराबर दूसरा भाग, ठीक है, और दूसरा भाग बराबर है तीसरा भाग के, ठीक है, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो है क्या है, यह हम लोग को सिद्ध करना था, तो इति सिद्ध, ठीक है। मैंने देखिए पहला भाग जो है कितना आया, दूसरे भाग के बराबर आया, दूसरा भाग भी जो है फिर तीसरा भाग भी जो है क्या दूसरे भाग के ही बराबर आ रहा है, चाहे पहले भाग के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो तीनों जो है भाग बराबर हो गया, इसका मतलब जो है हम लोग को यह सिद्ध करना था, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। अब कोई भी सवाल अगर आप लोग को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो अपना जो है विचार और राय ज़रूर दीजिए कि यह वीडियो जो है कैसा आपको लगा, ठीक है। क्योंकि इसी से हम लोग को जो है मनोबल मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई
क्योंकि हम लोग काम करते हैं किसी के कल्याण के लिए, ठीक है। और किसी का कल्याण अच्छे तरह से हो रहा है तो जो है हम लोग का मानेंगे कि वीडियो बनाना सफल हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।